लिए चलते हैं, जहां केसीसी वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी का, बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री श्री बादल जी का, बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी माननीय विधायक गणों का, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी के आदरणीय सचिव श्री विनय चौबे सर का। वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच ये पारंपरिक भव्य स्वागत और अभिनंदन हुआ माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों का। और इसी पारंपरिक स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम प्रदान करेंगे एक नन्हा पौधा, हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक। ये पौधा आदरणीय उपायुक्त महोदया से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा प्रदान करें। तालियां आपकी ओर से जोरदार स्वागत स्वरूप। धन्यवाद मैम। अब मैं निवेदन करूंगी आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री मनोज रतन चौथे सर से, माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण तथा प्रभारी मंत्री हजारीबाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी को ये पौधा प्रदान करें। सर, तालियां आपकी तरफ से जोरदार होती रहे। स्वागत स्वरूप तालियां हो। धन्यवाद सर। और अब मैं फिर से आदरणीय उपायुक्त हजारीबाग श्रीमती नैन्सी साहे मैम से निवेदन करती हूं, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्री बादल जी को पौधा प्रदान करें। तालियां होती रहे आपकी ओर से जोरदार स्वागत स्वरूप। हमारे बीच माननीय विधायकगण हैं। मैं डीडीसी मैम से श्रीमती प्रेरणा दीक्षित मैम से निवेदन करती हूँ। हमारे बीच श्री डॉक्टर सरफराज अहमद जी हैं, माननीय विधायक गांडे, उनका स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें। डॉक्टर सरफराज अहमद जी माननीय विधायक महोदय का हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। डीडीसी मैम से ही निवेदन, माननीय विधायक बगोदर श्री विनोद कुमार सिंह जी हैं हमारे बीच है, आपका स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय विधायक करकट्टा अमित कुमार यादव जी, आपका स्वागत और अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय विधायक बरही, आपका स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं। श्री उमाशंकर अकेला जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ माननीय विधायक बड़कागांव सुश्री अंबा प्रसाद मैम की उपस्थिति हमारे बीच, आपका स्वागत और अभिनंदन। श्री अंबा प्रसाद मैम माननीय विधायक महोदया का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के आदरणीय सचिव श्री विनय चौबे सर हैं। मैं उपायुक्त महोदया से फिर से अनुरोध करती हूं, कृपया पौधा प्रदान कर आपका स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम पौधे के साथ सभी के स्वागत और सम्मान के लिए। कहते हैं कि जब हौसला बना दिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हां, आज पूरे जोश और बुलंद हौसले के साथ हम सभी तैयार हैं योजनाओं का लाभ उठाकर राज्य के विकास में भागीदार बनने के लिए। आज का ये बहुत ही विशेष और यादगार ऐतिहासिक दिन, जब प्रमंडल स्तरीय केसीसी मेगा शिविर सह जागरूकता एवं विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में हम सभी शिरकत कर रहे हैं, उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। साथ में माननीय विशिष्ट अतिथिगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण एवं हमारे सभी सम्मानित अतिथिगणों से निवेदन, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए।
हम सभी इस दीये की रोशनी में अपने मार्ग को रोशन करें, प्रशस्त करें और उन्नति के मार्ग पर लगातार बढ़ते चले जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह के विधिवत शुभारंभ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय की गरिमा में उपस्थिति है, हमारे बीच विशिष्ट अतिथिगणों की उपस्थिति है और आप सभी विशाल जनसंख्या में यहाँ पर आप सबकी उपस्थिति, आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए और विषय वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उपायुक्त महोदया हजारीबाग श्रीमती नैन्सी सहाय मैम को स्वागत संबोधन के लिए। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में आज आयोजित प्रमंडल स्तरीय केसीसी मेगा शिविर सह जागरूकता कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही माननीय प्रभारी मंत्री सह श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी, सभी माननीय विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे सर, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, वीसी साहब, सभी जिला से इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पदाधिकारीगण, सभी लाभुकगण, सभी गणमान्य व्यक्तियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। झारखंड सरकार के लक्ष्य के अनुरूप सम्मान निधि प्राप्त सभी किसानों को 100% किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने का कार्य निरंतर प्रगति पर है। इसी के तहत आज इस प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिला से आए लाभुकों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड एवं राशि का वितरण किया जा रहा है। हजारीबाग जिला में केसीसी से किसानों को आच्छादित करने के लिए नियमित अंतराल पर पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 42,893 किसानों के बीच लगभग 190 करोड़ 81 लाख राशि का वितरण किया जा चुका है। झारखंड सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का है। इसी लक्ष्य के अनुरूप इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाएं जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है उनका उद्घाटन एवं नई योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण एवं इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी पदाधिकारियों, लाभुकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जोहार। आपके संबोधन के लिए और विषय वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदया। आज के इस अवसर पर हमें हार्दिक खुशी है कि हमारे बीच माननीय विधायक महोदया मैडम अंबा प्रसाद की उपस्थिति है। मैम, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आज के अवसर पर आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदया का। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने हमारे सरकार के इस कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, गरीबों के लिए एक मिसाल बन के गया है। साथियों, हमारी सरकार विस्थापितों की बात करती है, किसानों की बात करती है, जो पहले कभी नहीं सुनने को मिला। लोग इंतजार करते रहे कि कब हमारी बातें होंगी। वो बातें आज हम सुनने को मिल रही है हम सभी को। आज मेगा किसान क्रेडिट कार्ड एक अभियान की तरह चलाया जा रहा है पूरे राज्य में। आज
जो बूढ़ी दादी बूढ़े दादा पेंशन के लिए भटकते रहते थे, ब्लॉक में चक्कर काटते रहते थे, उनके लिए अब बहुत आसान कर दिया गया है। अब हर किसी को पेंशन दिया जा रहा है, हर किसी का पेंशन इस योजना के अंतर्गत जो 5 तारीख के अंदर जो भी अप्लाई अभी तक किए हैं उनको प्रदान किया जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही यहाँ पे उपस्थित माननीय हमारे सत्यानंद भोक्ता रोजगार मंत्री जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे कृषि पशुपालन विभाग के हमारे आदरणीय बादल भैया, यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी विधायक बंधु, हमारे बड़ी के अकेला यादव जी, माननीय हमारे विधायक साथी, यहाँ पे उपस्थित हमारे अमित यादव जी बरकट्टा के विधायक, यहाँ पे उपस्थित विनोद सिंह जी, माननीय विधायक हमारे सरफराज चाचा जी, और यहाँ पे उपस्थित विनय चौबे जी जो यहाँ पे पूरे इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और साथ में जिला में हमारी तेज तर्रार डीसी मैडम नैन्सी सहाय जी, डीडीसी मैडम प्रेरणा जी, हजारीबाग के एसपी साहब, और तमाम यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित हमारे विनोबा भावे के वीसी, और तमाम यहाँ पे उपस्थित समाज सेवी गण, यहाँ पे उपस्थित हमारी तमाम महिलाएं बंधु, हमारे भाई, हमारे चाचा चाची सब यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी का तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आप सभी को झारखंडी जोहार करते हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि सरकार ने कई ऐसे योजनाएं धरातल पे लाने का जो संघर्ष का ये काम किया है उसका लाभ उठाएं, इस सरकार का लाभ उठाएं, और जितने भी योजना जो पेंशन से रिलेटेड है, जो आवास से रिलेटेड है, जो महिलाओं के रोजगार से रिलेटेड है, जो किसानों के केसीसी से रिलेटेड है, सरकार तो योजना ला रही है लेकिन आपको लाभ उठाना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हम सब तो जानते हैं सरकार बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर चुकी है, सरकार हमारी जो गठबंधन की सरकार है जिनको बहुत कम वक्त मिला काम करने का, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बार बार परेशानियों से हम लोगों को इस सरकार को घेरने का कोशिश किया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। उसके बाद भी लगातार ये हमारी गठबंधन की सरकार प्रयासरत है कि जो भी दबे कुचले गरीब हैं उनका काम होना चाहिए। अभी एक ऐतिहासिक काम हाल ही में जो ओल्ड पेंशन को लेके किया गया है वो ऐतिहासिक है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी गठबंधन के सरकार के सभी मंत्रीगण विधायकगण को। साथियों, हम जानते हैं कि अभी भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने, बहुत सारी समस्या है, और मैं इस मंच के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि सर, हमारी सरकार ने, इस गठबंधन की सरकार ने तो बहुत ऐतिहासिक काम की है, लेकिन ऐसे कई सारी चीजें हैं जो अभी भी हम सबको जल्दी से देखना होगा, जैसे कि विस्थापितों की समस्या। हमारे क्षेत्र में जो जीएम लैंड है उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए लगातार हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। 2013 जो एक ऐतिहासिक बात विधानसभा में आपके द्वारा कही गई थी कि अब वो जो अंग्रेज का कानून है वो नहीं चलेगा, अब 2013 हर जगह चलेगा, उसको जल्दी से अमल किया जाए सर, क्योंकि ये लोग व्याकुल हैं इस बात को देखने के लिए और इसका फायदा उठाने के लिए, क्योंकि कंपनी हमारे क्षेत्र में और पूरे हजारीबाग में जहां जहां विस्थापित रहते हैं वहां पे कई तरह के अत्याचार सहना पड़ रहा है, उत्पीड़न सहना पड़ रहा है। सर, एक और गंभीर बात है जो मैं आपके संज्ञान में कई बार डाली हूं, और मैं आपको, क्योंकि आज आप हजारीबाग में हैं और यहाँ पे कई सारे अभ्यर्थी खड़े हैं और उन्होंने हमसे आग्रह भी किया है कि आप हमारी बात को उठाएंगे, इसलिए होमगार्ड जो कई समय से
मांगने का काम किए हैं। उनका रिजल्ट आउट हुआ था, लेकिन पूर्व के डीसी जो तत्कालीन डीसी थे उनके द्वारा रद्द कर दिया गया था। और मतलब हजारों लोग हैं जो प्रभावित हैं, आज भी आशा लगाए हुए, क्योंकि वो दौड़ में भी अपना सफल किए, परीक्षा में भी सफल हुए हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से उनका रिजल्ट को रद्द कर दिया गया, जो उनके लिए न्याय नहीं है। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ सर कि आप उनके लिए जिस तरह से सभी तबकों के लिए आप न्याय करते जा रहे हैं, उनके लिए भी आप जरूर न्याय करेंगे। 2013 जल्द से जल्द लागू करेंगे। और सर ये विस्थापन आयोग का गठन हमारे लिए करना, जो आपके सोच में भी है, जो आप भी इच्छा रखते हैं और आप भी जानते हैं कि विस्थापितों को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती है, उसको भी आप चाहते हैं, आपको बोले कि उसको हम लोग करेंगे, तो सर उसको भी जल्दी किया जाए, क्योंकि विस्थापितों का हाल बद से बदतर होते जा रहा है। रात दिन उनको घर से बेघर करते जाया जा रहा है। और साथ में सर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार चुनौतियों से घिरी हुई है और आप अभी भी हम सबको शक्ति देने का काम कर रहे हैं, हमारी शक्ति को बनाए रखें और क्षेत्र में इसी तरह से लोगों का काम होते रहे, यही मेरी कामना है। और मैं आप सभी यहाँ पे उपस्थित हमारे तमाम माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु, आपसे यही आग्रह करेंगे कि जिस तरह से आप ये विश्वास बनाए रखे हैं, क्योंकि आपको भी समझना होगा कि सरकार कितनी सारी चुनौतियों से घिरी हुई है। आप जानते हैं कि ये पूरा कार्यकाल पूरा चुनौतियों से भरा हुआ रहा है हमारे लिए। हमारे कार्यकाल में ही कोरोना महामारी आई, हमारे कार्यकाल में ही हजारों हजार बेरोजगारी आई, जिससे कि सरकार जूझ रही है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है कि इन सारे समस्याओं का निदान हो और ज्यादा से ज्यादा रोजगार सभी को उपलब्ध कराया जाए। कई सारे ऐसे वैकेंसीज भी खाली हैं जिसका अभी प्रोसेस चल रहा है और उस वैकेंसी को भरने का भी काम किया जा रहा है। और हम धन्यवाद देते हैं कि किसान के हित में काम किया जा रहा है, उनको आर्थिक रूप से जो मजबूत करने का काम किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है। अभी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो सुखाड़ घोषित हो गए हैं। किसान परेशान है कि ये सुखाड़ में कैसे हम बीज रोपण करें, कैसे हम कोई भी फसल लगाएं, लेकिन उसके प्रति भी हमारी सरकार गंभीर है और जल्द से जल्द उसको भी कोई ना कोई निदान, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। साथियों, समय का अभाव है, बहुत सारे स्पीकर हैं जिनको बोलना है। हम बस धन्यवाद देते हैं आपको कि आप इतने समय तक इतने गर्मी में अपने मतलब पसीना भी निकल रहा है, लेकिन आपको कुछ मिला है जिससे आप हौक रहे हैं और अपना मतलब ठंडा अपने चेहरे को दे रहे हैं। इतने कष्ट में भी आप बैठे हुए हैं, ये हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे सभी भाई बंधु, हमारे जितने भी समाज सेवी मंच में बैठे हुए हैं, इनकी लोकप्रियता का बात है। और आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपको और तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप सभी को फिर से जोहार, जय हिंद, जय भारत। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक सुश्री अंबा प्रसाद मैम। और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक करकट्टा श्री अमित कुमार यादव जी को, आप आए और हमें संबोधित करें। धन्यवाद। आज हजारीबाग के पावन पवित्र धरती पे मां भारती के इस प्रांगण में देश के मुखिया, राज्य के मुखिया, हम सबों के अभिभावक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनके साथ चल रहे माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी, हम सबों के अभिभावक गिरिडीह से चलकर आए विधायक सरफराज अहमद जी, उमाशंकर अकेला यादव जी, विनोद सिंह जी, अंबा प्रसाद जी, उपस्थित जिला के उपायुक्त, एसपी साहब, डीआईजी साहब, सम्मानित
सभी जिले के पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे सभी बहनें, माताएं, नौजवान साथियों, युवा साथी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हजारीबाग की धरती पे हम सभी को कुछ देने के लिए आए हैं और विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब देश और दुनिया लगभग 2 वर्षों तक कोरोना के कालखंड को झेला और इस बार झारखंड के किसानों को प्रकृति ने धोखा दिया। ऐसे स्थिति में किसान क्रेडिट कार्ड से आप सबों को नवाजा जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने जनहित में इनकी ये योजना किसानों के प्रति चालू किया। एक आग्रह होगा कि चूंकि अभी अब बरसात नहीं के बराबर पूरे राज्य में है और लगभग अकाल हो गया, सुखाड़ हो गया, सभी किसान जो पहले से ऋण लिए हुए थे, केसीसी लिए हुए थे और अभी जिनको केसीसी प्राप्त हुआ है, नहीं भी प्राप्त हुआ, सारे किसान को चिन्हित करके सबका पर पुराना ऋण माफ करते हुए नया ऋण करने का मैं आग्रह करता हूं। चूंकि सभी किसान धान में, खाद में, बीज में अपना अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं और ना तालाब में पानी है, ना कुआं में पानी, ना नदी में पानी है और मान के चलिए कि धान रोपने से भी अब धान वो होने वाला नहीं है। तो ऐसे स्थिति में फिर से हमारे राज्य में एक बार भूखमरी की हालत होगी। जैसे आपने कोरोना काल को झेला, जिस प्रकार से कोरोना काल में आपने विदेशों से, हवाई जहाज से गरीब को, मजदूरों को लाने का काम किया, उसी प्रकार फिर से एक बार राज्य के किसानों को गोद लेने की आवश्यकता है ताकि हमारे किसान फिर से ऋण में, सुदखोरी में बजे नहीं। एक आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि बैंकों में हमारे किसान को, उचित किसान को लाभ नहीं मिल पाता है। आजकल बैंक भी थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का हो गया, घुमाते रहता है, दौड़ाते रहता है और लास्ट में किसान हार के, थक के छोड़ देता है कि मुझे अब ऋण नहीं लेना है। इसलिए बैंकों को भी आप मार्गदर्शन दीजिए कि बैंक किसी भी सूरत में किसान को नहीं घुमाए, ब्लॉक स्तर पर चिन्हित करके जिसका भी लिस्ट जाता है उसको केसीसी देने का काम करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी के साथ मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने पुराने पेंशन योजना प्रारंभ करने का आपने संकल्प लिया, लेकिन उसमें एक लाइन आपने जो जोड़ दिया कि शर्त हम लोग पुरानी पेंशन योजना देंगे। मेरा आग्रह होगा कि जैसे पहले पेंशन मिलता था, पुरानी पेंशन की योजना जैसे पहले थी वैसे पुनः प्रारंभ इसको किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी अम्बा जी विस्तृत रूप से बोली, सभी जिलों में होमगार्ड का बहाली हो गया। चतरा में भी रुका हुआ था, माननीय मंत्री जी भोक्ता जी अपने प्रयास से वहां भी करा लिए, लेकिन हमारे जिला में जो होमगार्ड के जवान थे, अभ्यर्थी थे, उत्तीर्ण होने के बाद, रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद भी फिर से उनका रिजल्ट रद्द कर दिया गया। मैं आग्रह करता हूं कि जो उसमें उचित हो सरकार अपने तरफ से जांच कर ले और जो उचित विद्यार्थी है उन लोगों का कम से कम रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। चूंकि अब समय नहीं है उनके पास और भी बहाली में दौड़ने का भी समय नहीं है। मैं ज्यादा न बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ आग्रह करते हैं कि राज्य को इस बार सुखाड़, अकाल ग्रस्त घोषित किया जाए। स्थिति काफी दयनीय है पूरे क्षेत्र में। इन्हीं चंद बातों के साथ आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के अवसर पर माननीय विधायक श्री उमाशंकर अकेला जी को, आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संचालन कर रही मैडम साहब, मैं बधाई देता हूं। अपने सफल कार्यक्रम के लिए संचालन कर रही है, इसके लिए मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेगा किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण और जागरूकता
शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि झारखंड के गरीबों के नेता, मजदूरों के साथी, बेसहारों के सहारा, बेजुबानों के जुबान और सभी गरीबों का हमदर्द आज मंच पर विराजमान हेमंत सोरेन साहब को आप तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। आप तमाम ऑडियंस के माध्यम से आग्रह करता हूं। इस मंच पर विराजमान किसानों का नेता, किसान कृषि प्रधान देश है और झारखंड भी है। हमारे मंच पर बादल जी बैठे हैं लेकिन पानी नहीं बरस रहा है। माननीय बादल जी, जब किसानों का खेत सूखा पड़ा है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। आज आप इस मंच पर विराजमान है। मैं आपको भी हजारीबाग जिले में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के प्रांगण में विधायक अकेला यादव के स्वागत करता हूं। हमारे इस मंच पर विराजमान श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता जो चतरा जिले से विधायक हैं और झारखंड के माननीय मंत्री जी हैं, वो गरीबों के जो श्रम नियोजन विभाग है, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के मंत्री हैं, आज इस मंच पर विराजमान है। और हजारीबाग के इस धरती पर आपका आगमन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। अकेला यादव आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे गार्जियन गांधी के हैं सरफराज साहब, जिन्होंने निश्चित तौर पे अपनी जमाने यानी कि राजनीति के जीवन में गुजारा है, गरीबों की बात किया है, मजदूरों की बात किया है। आज इस मंच पर विराजमान है अकेला यादव, इनको भी स्वागत करने का काम करते हैं। हमारे बीच में बगोदर के विधायक मेरे विनोद सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी अपनी ओर से स्वागत करने का काम करता हूँ। हमारे बीच में अमित यादव जो बरकट्टा के विधायक हैं, उनको भी मैं स्वागत करने का काम करता हूँ। इस जिले से जो बरका गांव के यानी कि विधायिका सुश्री अंबा प्रसाद जी हैं, जिनका काफी दर्द है और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह हमेशा यानी कि आग्रह करते रहती है कि हमारे इलाके में जो जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, आज इस मंच के उन्होंने अपना बातें रखी है। इसके लिए मैं इन अम्मा मैडम को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला के उपायुक्त महोदया को मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डीआईजी साहब को स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में सफल बनाने में एसपी साहब को भी स्वागत करता हूं और खास करके स्वागत करता हूं मंच के सामने जो हजारों के संख्या में गरीब के बेटा, मजदूर के बेटा, किसान के बेटा, दलित का बेटा महिलाएं आई है। मैं इस मंच के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित तौर पे आप झारखंड के धरती और हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप आए हैं और आए हैं केसीसी के क्रेडिट कार्ड के लिए, किसान के लिए है। इसके पहले मैं 2-3 शब्द और बताना चाहता हूं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने 21 में शपथ ग्रहण किया था तो आपका सपना था कि झारखंड के ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है जैसे मार्च महीने में बजट सत्र चलने रहा था, वैसे भारत के प्रधानमंत्री 8 बजे रात के आते हैं और कहते हैं पूरा कोरोना भारत में हो गया है और उसको लॉकडाउन कर दिया जाता है। उस समय आप जानते हैं जब अहमदाबाद में ट्रंप को आना था और हम लोगों ने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में विदेशों से हवाई जहाज लाने का काम ना करें, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ के लोगों के बारे में सोचने का प्रयास नहीं किया। क्या नहीं किया? विदेशों से हवाई जहाज आने लगा और कोरोना ला के पूरे भारत के हमारे कई साथी आज दिगंगत हो गए। हजारों साथी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और हम लोग ने उसी समय से लगातार 2 सालों तक लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता रहा है कि मेरे राज्य में गरीबों को कोई तकलीफ ना हो, गरीबों पर कोई अत्याचार ना हो। अब बाहर से प्रवासी जब आते थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता था, उनके मंत्री हवाई अड्डा पर भी जाकर के ये घोषणा किए थे भारत के प्रधानमंत्री जी कि गरीब का बेटा हवाई चप्पल पहनने वाला को हवाई जहाज पर लाने का काम करेंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ही वो काम किया। कौन किया? गरीब का बेटा, शिबू सोरेन के बेटा, मजदूर का बेटा, इन्होंने क्या किया?
पर रहने वाले प्रवासी साथी को हवाई जहाज से ला करके यानी कि रांची के हवाई अड्डा पर लाने का काम किया। बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हवाई जहाज से लाने का काम किया, आपने रेल से लाने का काम किया। 2 साल लगातार कोरोना से जूझते रहा माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन अब जब कोरोना खत्म हुआ, कोरोना के टाइम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, आपने सोना सोबन धोती साड़ी का वितरण कराया, आपने गरीबों के तन पर कपड़ा देने का काम किया और पूरे राज्य में हर एक डीलर के पास सोना सोबरन धोती साड़ी जा रहा है, मुफ्त में जा रहा है। मैं बधाई देता हूं, गरीबों के तन पर कपड़ा आपने दिया है, इसके लिए मैं कोटि नमन करता हूं और अभिनंदन करते हुए आपको स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सरकार आपके द्वार आपने लगवाया माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या लगा? हर पंचायत में आपके अधिकार, आपके सरकार आपके द्वार गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी जनता विधवा पेंशन के लिए तरसे नहीं। और क्या है विधवा पेंशन? इसके पहले सरकार अकबर की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कह दिया है 40 वर्ष के पहले विधवा पेंशन नहीं देंगे। बड़ा अफसोस की बात है मित्रों, इतना पंडाल भरा हुआ है, विधवा का कोई उम्र नहीं होता है, वो 20 वर्ष में विधवा हो सकती है, 40 वर्ष में विधवा हो सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री उस समय के रघुवर दास ने कहा था विधवा के बारे में भी नहीं सोचा, कहा 40 वर्ष होगा तब हम विधवा पेंशन देंगे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम करेंगे जब हमारे पहले विधवा हो जाएगा हम विधवा पेंशन देने का काम करेंगे। विधवा की आपने सम्मान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या किया माननीय मुख्यमंत्री जी? आपने 15 लाख राशन कार्ड बनवाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री रामेश्वर उरांव जी के आदेश आपने दिया है। क्या किया है? जब जाते हैं हम लोग गांव में जाते हैं तो कहते हैं अकेला जाकर हमको राशन कार्ड बना दो। हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि बिना राशन कार्ड का झारखंड में कोई गरीब नहीं रहेगा। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 15 लाख राशन कार्ड के बना करके जनता को सम्मान दिया है। इसलिए आज झारखंड के जब हजारीबाग की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपने क्या किया? जब वृद्धा पेंशन जब जाते हैं बुजुर्ग हमारे कहते हैं भाई हमको वृद्धा पेंशन बना दो, आपको बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने हर पंचायत में आपने क्या किया? आपके अधिकार आपके सरकार के द्वारा आपने विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन भी आप लागू किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। आज पूरा झारखंड सुखाड़ की स्थिति में हो गया है, सुखाड़ की स्थिति में है। केसीसी के माध्यम से वितरण करने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले स्टेट बैंक को आगाह करिए। स्टेट बैंक जो सरकारी बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, और किसान जब जाता है तो उसको दुत्कार के भगा देता है। ऐसे बैंक को आप अपना खजाना का पैसा वहां जमा मत करिए, उसको कंगाल बनाना होगा तब उसको नींद खुलेगा। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी केसीसी का मामला आता है तो बैंक भगा देता है, स्टेट बैंक देता नहीं है और बैंक ऑफ इंडिया देता नहीं है, देता है तो ग्रामीण बैंक देता है, जो झारखंड का बैंक है वो देने का काम करता है माननीय मुख्यमंत्री जी। इससे आग्रह है, आपके पन्नों पर बड़ी चुनौती है, पूरा राज्य सुखाड़ हो गया है। मैं आग्रह करूंगा कि इसका आप कंधों पर आपकी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पे उदास होने की जरूरत नहीं है। गरीब का बेटा मुख्यमंत्री है, मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री है, शोषित समाज का बेटा मुख्यमंत्री है। आप इंतजार करना नहीं। अब निश्चित तौर पे 29 तारीख से विधानसभा चलने जा रहा है और 29 तारीख के माननीय मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा बंद होगा तो हमको उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा झारखंड में जो सुखाड़ है, पूरा झारखंड सुखाड़ घोषित करने का काम करें। ये आग्रह और विनती करने आया हूं आप लोगों से, आपसे विनती करता हूं। इसलिए सुखाड़ घोषणा करना है आपको। आज हमारे यहाँ सारे लोग हैं, किसान मित्र हैं,
वो परेशान है, उनके बारे में भी सोचने का काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज हमारे यहाँ होमगार्ड का हर जगह बहाली हो गया है। मैंने कई बार हमने आपके आवाज पर हमने कहा कि हजारीबाग में होमगार्ड की बहाली हुआ है, किन्हीं कारण से वो रुक गया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, होमगार्ड कौन जाता है? टाटा बिरला का बेटा नहीं जाता है, मजदूर किसान का बेटा जाता है, दलित का बेटा जाता है, शोषित पीड़ित समाज का बेटा जाता है। और आप दलित का बेटा है, मजदूर का बेटा है। आपके पिताजी मजदूरों के बारे में लड़ाई लड़ा, सूदखोरों के बारे में विरोध किया, अंग्रेजों के बारे में विरोध किया है। आपको भी झारखंड के ताला चाबी 3.25 करोड़ की जनता आपको ने दिया है। इससे मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, गरीबों के जब भी आप सोने के पहले गरीबों के बारे में चिंता करिए, मजदूरों के बारे में चिंतित होइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ ऐसी समुदाय के बहुत सारे भूया समाज के लोग रहते हैं, हजारों लोग आज चौपारण बढ़ी, अब पगमा में जंगल में घर में बना के बसे हुए हैं। मैंने कई बार आपसे कहा था कि इनको वन पट्टा देने का काम करिए। जिसके पास जमीन नहीं है तो उसका कौन सा खतियान में रहेगा? जिसके पास जमीन नहीं है उसका खतियान नहीं है। खतियान की बातें चलता है। हमारे इलाके में गरीबों के पास कोई जमीन नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पास कोई जमीन नहीं है, जंगल में घर बना करके जीवन यापन कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है, अब सर्वे करवा लीजिए डीसी महोदया से, सर्वे करा करके उनको वन पट्टा देंगे। निश्चित तौर पे गरीब का आंसू जब रुक जाएगा, आप निश्चित तौर पे आपको कोई बिगाड़ने वाला नहीं होगा, कोई हटाने वाला नहीं होगा। मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं। आज मैं आप जानते हैं मित्रों, किस प्रकार से ईडी के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री पर और माननीय मुख्यमंत्री पर डोरा डाल रहा है। क्या है भारतीय जनता पार्टी की नीति, क्या है उनका सिद्धांत, क्या है उनका विचार? मेरे मुख्यमंत्री जी, हिमालय पर्वत की तरह डिग है, उस पर यदि जो हाथ लाएगा चुनाव आयोग तब भोरा झारखंड में बवाल हो जाएगा। कभी हम अपने मुख्यमंत्री जी को मान सम्मान बिगड़ने नहीं देंगे। ये आपसे कहने आए हैं, आपसे आग्रह है, आपको डरना नहीं है मुख्यमंत्री जी। चाहे ईडी आवे, चाहे सीबीआई आए, चाहे चुनाव आयोग आवे, आप निष्पक्ष ईमानदार आदमी का बेटा है, कोई गलत नहीं किया है आपने, कोई धोखाधड़ी नहीं किया है जनता के साथ। बिल्कुल आने आना है क्या भाई? चलो आप तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हो, अकेला यादव आपका चौकीदार है भैया। अरे भाई माननीय मुख्यमंत्री को सम्मान करना है ना, ताली बजाते नहीं हो, क्या सम्मान करोगे बताओ? ज्यादा नहीं कहते हुए मित्रों, हमारे मुख्यमंत्री को चिंता है, चिंता नहीं करना है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं राजधानी में कहा था चुनाव आयोग क्या है, इसे घबराना ही है मित्र। यदि जो किसी ने कोई आंच आया, पूरा हिंदू झारखंड आपके समर्थन में रोड पर उतर करके चुनाव आयोग को जवाब देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक बगोदर श्री विनोद कुमार सिंह जी को, आप आए और हमें संबोधित करें। मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इस मौके को विशिष्ट बनाने के लिए, खास बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित कृषि मंत्री बादल जी, श्रम मंत्री भोक्ता जी, इस मौके को यादगार बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित माननीय विधायक भाई सरफराज अहमद जी, साथी उमाशंकर अकेला जी, विधायक अमीर यादव जी, अंबा प्रसाद जी, मंच पे आसीन विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति मुकुल नारायण देव जी, नगर विकास सचिव विनय चौबे जी, उपायुक्त उप विकास आयुक्त हजारीबाग, मंच और मंच से इतर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में लगे हुए तमाम पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं और यहाँ पे उपस्थित इस समारोह में भाग ले रही तमाम
उत्तरी छोटा नागपुर के विभिन्न जिलों से आए हुए तमाम लाभार्थीगण, जाहिर सी बात है समय चूंकि कम है, मैं 2-3 बिंदुओं में ही अपनी बात रखूंगा। इस सावन के महीने में जब लोगों को बारिश का इंतजार है, भीगने का डर रहता है, तब यहाँ बैठे हुए तमाम लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। हालात अभी चिंताजनक है। हालात किसानों के सामने पूरे राज्य के समय आसन्न जो सूखे की स्थिति है उसकी चुनौतियों की है, और इस मौके पे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण समारोह रखा गया है। बिल्कुल ही माकूल मौका है, बिल्कुल ही सबसे आवश्यक समय है। लेकिन जो हमारा अनुरोध रहेगा कि जाहिर सी बात है किसी नई योजनाओं, नई कार्य में हम शुभारंभ करते हैं तो उसके लिए इस तरह के समारोह तो प्रचार के लिए भी, लोगों को प्रेरित करने के लिए भी कारण बनते हैं और निश्चित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं जो कि एक नियमित काम होना चाहिए, वो महज इस तरह के शिविरों और आयोजनों में ही सिमट करके रह गई है कि जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तब लोगों को कुछ चेहरे खिले नजर आते हैं, कुछ लोग हाथ में वितरण किए नजर आते हैं। साथ ही उमाशंकर जी ने कहा कि जो बैंकों की इसमें शिथिलता है, बैंकों की जो उदासी है, उसे ठीक किए बगैर किसान क्रेडिट कार्ड जो एक नियमित कार्य होना चाहिए वो एक विशिष्ट कार्य बनता जा रहा है। तो हमारा अनुरोध यही होगा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि जो एक नियमित कार्य है वो एक नियमित कार्य के रूप में चलता रहे। बात कर रहे हैं हम सूखे की, हमारे बीच जो कृषि मंत्री हैं, तो इस मौके पे ही हमारा अनुरोध रहेगा कि अभी भी किसानों के जो पिछले दिनों फसल बेचे गए हैं, जो उन्होंने दिया है, उनकी भी दूसरी किस्त सभी किसानों को अभी तक नहीं मिल पाई है। तो इस विशिष्ट मौके पे जब किसान सबसे ज्यादा संकट से गुजर रहे हैं, सरकार अपनी आसन चिंताओं में जो भी लोगों के फसल वितरण के सेकेंड किस्त की राशि है वह लोगों को वितरित हो, वह लोगों को दिया जाए, इस बात की सरकार जो है गारंटी करे। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरी छोटा नागपुर के मुख्यालय हजारीबाग में हैं और पिछले 3 सालों से अगर आप देखेंगे तो कोरोना काल के वजह से सिंचाई परियोजनाएं लगभग ठप थी। बारिश भी बेहतर हुई थी, अभी सूखे की स्थिति है, लेकिन इस उत्तरी छोटा नागपुर के मुख्यालय की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, कोनार नहर सिंचाई परियोजना जो हजारीबाग गिरिडीह थी, ये पूरे 2.5 सालों से कामकाज इसके ठप हैं। आंशिक रूप से तो प्रारंभ कर दिया गया, हम जरूर अभी चिंता कर लें, जरूर हमारी कोशिशें कुछ दिख जाए सूखे से निपटने के लिए, लेकिन हम अगर इसके अस्थायी हल के जो हमारे उपाय हैं, जो लंबित योजनाएं हैं, उसको लेकर के अगर हम केंद्रित नहीं करते हैं तो इस तरह की स्थितियां आगे आने वाले दौर में भी वो निपटना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो अगर आज हजारीबाग में हैं तो हमारा यही अनुरोध होगा कि कम से कम कोनार के जो ब्रांचेज नहर हैं, आने वाले कार्यकाल लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कई तरह की योजनाएं लोगों के लिए, चाहे वो ग्रीन कार्ड का मसला हो, चाहे वो यूनिवर्सल पेंशन का हो, निश्चित रूप से नए आयाम लिखे हैं। तो इस नए आयाम में भी इस तरह की जो लंबित योजनाएं हैं वह पूरा हो, वह बेहतर हो, इस बात की गारंटी हो, इस बात की हमारी जो है वो गुजारिश सरकार से रहेगी। मैं तीसरी बात जो कहना चाह रहा हूं कि इस उत्तरी छोटा नागपुर के हम लोग मुख्यालय में हैं और स्थिति सूखे के बारे में, खैर अभी तो लोग ऐसे ही उपस्थित हैं जो लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं, और इसी आपदा में जब पूरा देश 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि जब लोगों को अन्न की सबसे ज्यादा संकट उत्पन्न होने जा रही है, सबसे ज्यादा लोग आने वाले समय में खेती चौपट होने से बाजार में उत्पन्न होंगे, तब आप देख रहे हैं कि अनाजों पे भी जो है वो जीएसटी लगाया जा रहा है, आपके खाद्य और खाद्यान्न की वस्तुओं पे। हमारा अनुरोध होगा कि आसन्न सूखे की स्थिति को लेकर के सरकार जो है तत्काल निरीक्षण करके राज्य के निवासियों के लिए, किसानों के लिए जो है वो राहत योजना जो है प्रारंभ करे। हम उत्तरी छोटा नागपुर के मुख्यालय हजारीबाग में हैं। हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद के लिए
हजारीबाग बगोदर NH 100 वह रास्ता है, न सिर्फ गिरिडीह और धनबाद के लिए वो मुख्यालय है, बल्कि हजारीबाग के लिए अगर आप कहें तो कलकत्ता हो या संथाल परगना के लिए भी लाइफ लाइन NH 100 है। और तमाम जो अभी भेजी गई NH 100 की 4 लेन की, और वो काफी लंबित दिखती नजर आ रही है। वो शायद प्रारंभ होने भी मुझे लग रहा है कि वो 4 साल से कम नहीं हो। लेकिन ऐसी स्थिति में यह सड़क जो खराब हो गई है NH 100, राज्य सरकार इस पे पहल करे और NH 100 की इस दिशा में बढ़े। जो अंतिम बात मैं कहूंगा, चूंकि समय कम है और सारे आप लोग माननीय मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा से सुने हैं कि इस सरकार को बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जो युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। इनकी आशाएं और उम्मीदें काफी बड़ी हैं। 2 साल जरूर विपरीत चीजें रही, अभी भी विभिन्न सवालों को लेकर, चाहे होमगार्ड हो या विभिन्न समूहों के लोग हैं, मुझे लगता है इन तमाम समूहों की समस्याओं को सुनी जानी चाहिए संजीदा होकर के, और वो कैसे बेहतर हल निकले इसकी दिशा में सरकार प्रयासरत हो। एक बार फिर से हम अपनी ओर से आप तमाम लोगों को जोहार करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर जो झारखंड का, कहने के लिए तो झारखंड औद्योगिक जिला है, औद्योगिक राज्य के रूप में है, लेकिन इनके बाकी जिले जो चतरा हैं, कोडरमा है, गिरिडीह, हजारीबाग है, वो पूरी तरीके से एक बड़ा हिस्सा कृषि में है। कृषि को लेकर के हमारे बीच योजनाएं, खेती को लेकर के कारगर बने। इसी के साथ एक बार फिर से मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजन के लिए, मुझे मौका देने के लिए। शुक्रिया। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद जी को आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। सबों को जोहार। इस प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, बादल पत्रलेख जी मंत्री कृषि, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, विधायक साथी विनोद बाबू, अमित बाबू, अकेला साहब, अंबा जी, इस जिले के उपायुक्त महोदया, एसपी साहब, प्रमंडल के वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित वरिष्ठ मंच आसीन अधिकारीगण, दोस्तों, किसान भाइयों, आज आप यहाँ प्रमंडल के दूर दराज इलाके से आए हुए किसान भाई हैं। केसीसी क्रेडिट कार्ड के वितरण के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा आपको बुलाया गया है। साथ साथ विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन भी एक संक्षेप समय के अंदर होना है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी साल तो कुछ गाड़ी पटरी पे आई है। पिछला 2 साल हमारा ये एक भीषण बीमारी पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान और प्रदेश में आई, जिसका मुकाबला बड़ी मेहनत से मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने भी आपके सामने रखी है। आज वो माहौल बदल रहा है और इस साल आपने नई नई कार्यों की शुरुआत की है। नौजवानों को नौकरी के नियोजन की जो नीति थी उसमें परिवर्तन आपने किया है। आपने सरकार को गांव के पास ले गए। एक बड़ा बढ़िया कार्यक्रम आपका था, सरकार आपके द्वार। मैंने आपसे उस समय भी कहा था इसी हजारीबाग की धरती पर कि इस प्रोग्राम को माननीय मुख्यमंत्री जी बंद नहीं होना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है लोगों को। जब सरकार गांव के अंदर पंचायतों में पहुंच जाती है तो जो भी गरीब गुरबा जिसकी पेंशन की बात कर रही है, आपने आज, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कोई भी समाज का बुजुर्ग, बूढ़ा, महिलाएं या विधवा नहीं बचेंगी जिनको आप अपने पेंशन नहीं दे रहे हैं राज्य सरकार से। एक बहुत बड़ा पुण्य का काम आपने किया है।
निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम आपने उठाए हैं सरकार को आगे ले जाने का। और मैं कहना चाहूंगा कि जिनको काम नहीं होता है ना, तो वो केवल बातें करते हैं, कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। उनकी ओर ध्यान नहीं देना आपको। आप निश्चित रूप से अपनी गाड़ी बढ़ाते जाइए, लोगों का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री जी, प्रखंडों में, विभिन्न गांव में हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं। आज सुखाड़ अकाल जैसी स्थिति हो गई है। मोरी जो है, हमारा धान की जो बिहन हो, बिल्कुल सूखने के कगार पर है, कहीं कहीं सूख भी गया है, खेतों में पानी नहीं है। मुझे इस बात का विश्वास है कि जिस तरह आपने कोरोना काल में उसका मुकाबला डट कर किया है, उसी प्रकार आप इस सुखाड़ के अकाल की स्थिति में भी निश्चित रूप से आपके कृषि मंत्री यहां बैठे हुए, इसका कोई ना कोई रास्ता किसानों की भलाई के लिए आप निकालेंगे। मुझे इस बात का यकीन है, मुझे इस बात का विश्वास है। मुख्यमंत्री जी, बालू के बारे में भी कुछ निर्णय लेना होगा, फैसला लेना होगा। गरीबों का घर नहीं बन पा रहा, पीएम आवास योजना बनने में बड़ी दिक्कत हो रही है। काफी दिनों से इस पर कुछ फैसला रुका हुआ है, अविलंब इस पर कार्रवाई आप करें। आप उद्योग धंधे, जो यहाँ बेरोजगार साथी नौजवान, जिनको रोजगार देने की आपने कैंप लगा के प्रयास किया है, और जो बाहर की कंपनियां, उनको अनिवार्य किया आपने कि यहाँ के लोगों को रखना ही है, आपने एक परसेंटेज मुअत्तल किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। इससे एक अच्छा माहौल बनना जा रहा है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये लोग आए हैं आपसे मिलने, आपकी बात को सुनने, और आगे आपके क्या प्रोग्राम है इसकी चर्चा आप करेंगे। मैं इन चंद शब्दों के साथ आप सबों को, मुख्यमंत्री जी को और आए हुए जो साथी हैं, मंचासीन हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय झारखंड, जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत। हाशिए पर पड़े लोगों का कल्याण हो, विकास का मार्ग सशक्त हो। जी हाँ, हम आपको बताएं, आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर कुल 2,62,71,75,605 रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे इसके लिए। और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया कुल 58,97,01,161 रुपए की 75 योजनाओं का उद्घाटन अपनी दाईं ओर रखें, ऑन बटन को दबाकर करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध। जोरदार तालियां के उद्घाटन 75 योजनाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं निवेदन करूंगी, 1,46,74,74,444 रुपए की 77 योजनाओं का शिलान्यास अपनी बाईं ओर रखे, ऑन बटन को दबाकर करें। महोदय, तालियां आपकी तरफ से जोरदार। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस वक्त माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कदम द्वारा साथ में गरिमामय उपस्थिति हमारे माननीय विशिष्ट अतिथिगणों की। तालियां लगातार होती रहे। ये ऐतिहासिक दिन हर किसी का भला होगा। बहुत ही कल्याणकारी कई योजनाओं का ये शिलान्यास और उद्घाटन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का हम करते हैं। और ये कहते हैं कि जैसे जैसे झारखंड की उम्र बढ़ती जा रही है, सपनों के प्रतिबिंब आपके नेतृत्व में नजर आने लगे हैं। हर क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाएं ना बन रही हैं, बल्कि धरातल पर उतरती चली जा रही हैं। एक बार जोरदार तालियां आप चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के लिए। वाकई कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। जहां मजबूत
बनाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री बादल जी। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंच, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, चतरा और कोडरमा से आए हुए किसान भाइयों एवं बहनों, यहां पर उपस्थित इस यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी कार्यकर्ता, सम्मानित मंत्री महोदय, आदरणीय माननीय विधायक महोदय महोदया, सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधु बांधव और यहाँ के उपायुक्त नैन्सी साहे जी, अबू इमरान जी, नरेंद्र सिंह जी, चौथे जी, प्रेरणा दीक्षित जी, सभी सहयोगी कर्मी, हमारे डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी, लीड बैंक और सभी बैंकों के पदाधिकारी कर्मी, इस अवसर पर हम सबका अभिनंदन करते हैं। और किसान भाइयों, जिसके लिए ये मेगा केसीसी शिविर लगाया गया है, उनसे दो टुक बातें करना चाहते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु बांधव हैं, यहां पर बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, पक्ष और विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सम्मानित सब लोग हैं। कुछ चीजें जो आपको गौर करने के लिए मैं बोलूंगा, आप जरूर गौर कीजिएगा, आत्म चिंतन कीजिएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, उनके मुखारबिंद से। ये जो भी कुछ आप सुन रहे हैं, अकेला जी के मुखारबिंद से, अम्मा जी के मुखारबिंद से, सरफराज साहब के मुखारबिंद से, विनोद जी के मुखारबिंद से या अमित यादव जी के मुखारबिंद से, ये सब उनके दिशा निर्देश में 2 सालों में जो उपलब्धियां हैं उसको उन्होंने बयां किया। और जो इनकी उम्मीदें हैं, जो सामने खड़े बंधु बांधव हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक से एक किए गए वादों को पूरा करते हुए देखते हुए उनके अंदर में भी 20 सालों में जो आस्था नहीं थी वो आस्था जगी है। वैसे बंधु बांधव हैं, सबको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पिछले झारखंड बनने से 2000 से 2019 तक किसानों के लिए किसने क्या किया? केसीसी लोन तब भी था, आज भी है। इन 19 सालों में, मतलब टोटल 20 साल आप कह लीजिए, आखिरी महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया था और उसके बाद कहने की जरूरत नहीं है कि 2 साल किन विषम परिस्थितियों को पूरे विश्व ने झेला, भारत ने झेला, झारखंड ने झेला, इस परमंडल ने झेला, हजारीबाग ने झेला। लेकिन उसके बावजूद आंकड़े यदि आपको चौंकाने वाले लगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्साह जरूर बढ़ाना चाहिए। ये आंकड़े हमारे गरीबी को दूर करने वाले आंकड़े हैं। ये आंकड़े उन किसान भाइयों, गरीब अंतिम व्यक्ति तक जो आज तक मरहूम थे जिन चीजों से, उन तक पहुंचने वाले आंकड़े हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 20 सालों में हमने 13.5 लाख लोगों को केसीसी दिया, किसान भाइयों को। एक बार भी किसी राज्य सरकार ने
केसीसी देने के बाद बहुत बार फसल मरी उनकी, बहुत बार नुकसान हुआ, लेकिन किसी ने कर्ज राज्य सरकार ने माफ नहीं किया। एक बार 2004 में केंद्र सरकार ने, यूपीए 1 की सरकार ने किसानों के 70,000 करोड़ रुपए माफ किए थे, जिसमें हजारीबाग सहित इस प्रमंडल के सभी जिले के किसान लाभान्वित हुए थे। उस दिन को याद करके आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी, आदरणीय लालू यादव जी की याद आज भी ताजा हो जाती है कि जब इनके हाथ में चाबी थी तो उन्होंने हमें क्या दिया था, किस कष्ट से उबारा था। वही परिस्थितियां, चुनौतियां अब आके समाज खड़ी हुई थी। यदि 20 वर्षों में हमने 13.5 लाख किसानों को केसीसी लोन दिया, तो आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष हमने सिर्फ 50,000 किसानों का केसीसी प्रबंध किया। मतलब एक जिले में 2000 नए किसानों को केसीसी दिए गए। अब 20 सालों को एक तरफ करते हैं और वर्तमान सरकार के कप्तान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल को कोरोना में 2 साल घरों में रहने के बावजूद आपदा को अवसर में बदलने की जो जिद इन्होंने ठानी थी, जो हमें टास्क दिया था, आपने जो हमें जनमत दिया था, उसका आदर इन्होंने कैसे किया। मात्र 1 साल में 4,94,000 किसान भाइयों के बीच केसीसी का वितरण सफलतापूर्वक कराया। ये आंकड़े जो 20 सालों में 13.5 लाख है, हर वर्ष 70,000 का है, वो अचानक बढ़कर 5 लाख तक क्यों छू गया, यह बताता है कि नेतृत्व में कितनी संकल्प शक्ति है, जिद है। और इसके लिए मैं सभी जिला के उपायुक्त, सभी जिला के कृषि पदाधिकारी, किसान मित्र, सामाजिक कार्यकर्ता, माननीय विधायकगण और साथ ही किसान भाई और बहनों और बैंक के सभी पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूं। ये आंकड़े आप जाके लोगों को बता सकते हैं। हम कोई प्रचार पर नहीं जाते, परसेप्शन पर नहीं जाते। कल लोग आंकड़े से पूछेंगे। धान अधिप्राप्ति की बात होती है। जब पिछली सरकार थी, जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कृषि विभाग दिया, तो हमने आंकड़े देखा कि इन्होंने कितने धान की अधिप्राप्ति की थी। तो 2019 में इन्होंने मात्र लगभग 25 लाख क्विंटल की अधिप्राप्ति की थी। आपको मैं बताना चाहूंगा भाइयों बहनों कि इस साल, पिछले साल, जहां पूरे राज्य के 24 जिला में पिछली सरकार ने 25 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की थी। विनोद बाबू अभी भुगतान की बात कर रहे थे। भुगतान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रास्ते सुझा दिए हैं और जल्दी आपकी बातों पर सकारात्मक प्रयास करते हुए भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मैं मन से आपको आशान्वित करता हूं। मैं आपको बताऊं सर, 25 लाख पूरे राज्य का आंकड़ा था और पिछले साल इस सिर्फ हजारीबाग जिला से 17 लाख क्विंटल की धान की अधिप्राप्ति हुई। आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे सहकारिता पदाधिकारी से, डीएसओ से पोर्टल पे जाके चार्ट ले सकते हैं। ये इस सरकार की कृत संकल्पता को बताता है। इस साल भी हमारा जो टारगेट 80 लाख क्विंटल का था, हमने पूरा किया। ऋण माफी झारखंड बने अब तक किसी राज्य सरकार ने, पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने नहीं किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, राहुल जी के, सोनिया जी के, लालू जी के सुझाव पर, गुरु जी के सख्त निर्देश पर हमने काम करना शुरू किया और आज तक लगभग 4 लाख किसानों के स्टैंडर्ड लोन के 50,000 तक के लोन माफ कर दिया है। और यह योजना अभी बंद नहीं हुई है। बैंक के पदाधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब हम आपसे डाटा मांगते हैं तो 9.2 लाख स्टैंडर्ड लोन का डाटा आता है और जब हम ई-केवाईसी करने जाते हैं तो वो डाटा आज तक 5 लाख के पार नहीं जा रहा है। यदि किसी के नाम में थोड़ी बहुत गलती है,
ABCDE कोई अक्षर में गलती है तो आप एफिडेविट देकर उसको सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिला सकते हैं, या हम आपसे मन से आग्रह करते हैं, क्योंकि आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि 9,02,000 तक के आंकड़े को कब आप छूने जा रहे हैं। साथ ही यहां पर बहुत सारे वैसे किसान हैं जिनका अकाउंट NPA में चला गया था, वो लोग के भी प्रतिनिधि हमेशा विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि उसके बारे में भी हम धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में फैसले लेने जा रहे हैं। उसके साथ अभी जो स्थिति है पूरे राज्य की, इस प्रमंडल की, वो आपसे छिपी हुई नहीं है। अकेला जी बोल रहे थे, अम्मा प्रसाद जी बोल रही थी, आप सभी अखबार के माध्यम से हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। हमने झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत विगत 21 तारीख को कर दिया है। आज तक 8,666 कल का जो रिकॉर्ड है रजिस्ट्रेशन 2400 जिले में प्राप्त हो चुका है। और यदि इससे भी स्थिति बदतर होती है, क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं राज्य में औसत से 58% कम बारिश हुई है, तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछली कैबिनेट में इन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए संबंधित मंत्री, विभाग, पदाधिकारी को निर्देश दिया और उस निर्देश के फलस्वरूप हमने काम करना शुरू किया। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो सुखाड़ के मानकों को जो तय करने के एजेंडा है, जो रिमार्क्स हैं, जो भारत सरकार के गाइडलाइन है, उनको हम लोग मैच करेंगे। क्योंकि मैं पलामू प्रमंडल गया, खूंटी गया, संथाल गया, तकरीबन हर जगह 15% से कम धान की बुआई अभी तक हो चुकी है, जो कि काफी चिंताजनक है। जबकि खेती में मात्र 15 दिन का समय बचा है, ना ही मानसून दिखता, किसानों के चेहरे पे निराशा है। वैज्ञानिकों के साथ हमने बैठक किया, KVK के लोग यहां होंगे, उन्होंने जाकर हमें सुझाव दिया कि बीज के सब्सिडी में आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। सुझाव को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम जाने वाले हैं। आपदा प्रबंधन को इनका निर्देश लगभग मिल चुका है कि तैयारियां शुरू करो। आपको यह भी जानना चाहिए कि 2019 में यहां सैकड़ों ब्लॉक्स को सुखाड़ घोषित किया गया था। कुछ सिवियरली अफेक्टेड थे, कुछ मॉडरेट थे, लेकिन किसी वजहों से मैं दोष किसी को नहीं दूंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से केंद्र का पैसा यहां के लाखों किसान भाइयों को नहीं मिल सका। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पर उनके प्रधान सचिव विनय चौबे जी हैं, प्रेस सलाहकार अभिषेक जी हैं, CMO का जैसे पूरा नियंत्रण और पूरा दर्द किसानों के प्रति झलकता है, इस बार हम चूक होने देने वाले नहीं है। हम किसानों को उनका हक दिला के रहेंगे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, किसान भाइयों से सिर्फ इतना ही कहेंगे, और साथ ही सबकी बातें माननीय विधायक जी के माध्यम से सरकार के समक्ष, हम सबके मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी के सम्मुख आ ही चुकी है। होमगार्ड जवान की बात हो, किसान भाइयों की बात हो, पुराने पेंशनर जो लोग हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम कर दिया वो कोई दूसरा माइका लाल नहीं कर सकेगा। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, इतने बड़े वित्तीय बोझ को अपने दूरदर्शी अंदाज में सभी तकनीकी पहलुओं, विधि के सलाहों को लेते हुए इन्होंने जो कदम बढ़ाए हैं, मुझे उम्मीद है कि सबका सहयोग मिलेगा। आपको भी धैर्य रखना चाहिए। पिछली कैबिनेट में इन्होंने अपनी मंशा को जता दिया है और धैर्य ही लाभ सामने पुलिस वाले भी खड़े हैं, भाई लोग काफी अथक परिश्रम करते हैं। अभी बाबा वैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ में बोल बम का नजारा है, इनकी ड्यूटी देखते बनती है सर। इनकी भी जो मांगे हैं उसके प्रति भी आप आशान्वित हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो हर कुछ संभव है, आपके चेहरे पर भी जरूर खुशी आएगी। इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं जिनको अपने भविष्य की चिंता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा
कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। आप निश्चिंत रहें। कम समय में जिला प्रशासन ने, इस प्रमंडल के सभी कर्मियों ने जो तैयारियां की, उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं। और किसान भाइयों, किसानों का दर्द किससे छिपा है? आप वो हैं जो सब कुछ सहकर भी देश के लिए अपने आप को निछावर करते हैं। किसी कवि ने जो चंद लाइनें कही है कि टपकती है छत उनके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो, ख्वाहिश होती है किसान की, ख्वाहिश होती है किसान की। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय उत्तरी छोटा नागपुर। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए और बहुत ही बहुमूल्य जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी। कहा जाता है कि ईमानदारी के साथ श्रम करते रहिए, सफलता का मौका बार बार आपके पास आएगा, बार बार ढेरों काम करने का अवसर लाएगा। ऐसी ही सोच के साथ लगातार विकास के लिए कार्य कर रहे हैं कि अपने अपने श्रम से कुछ ऐसे इसे सजाएं कि झारखंड की ये धरती कल स्वर्ण खंड बन जाए। जी हाँ, आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी और इन्हीं तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण कार्य विभाग सह माननीय प्रभारी मंत्री हजारीबाग श्री सत्यानंद गुप्ता जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आप लोगों में आशा और विश्वास, युवाओं में धड़कन, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, साथ में किसानों में दूरगार समझने वाले, अरे बाबा नहीं बदल इस राज्य में सूखा है और गरीबों के भूखा से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री तैयार है। ये कोविड से महामारी सुपर रही है और खासकर राज्य सरकार ने जो भी योजनाएं चला रही है, जिला से लेकर प्रखंड तक सभी हमारे माननीय विधायकों ने माननीय मंत्री महोदय से बातों को रखा
जो इस राज्य से मजदूर गुजरात में काम करने गए थे, अफरा तफरी का माहौल था, आवाज बंद थे, दौरे हाथ मिलाकर बंद था, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डीबीटी के माध्यम से सभी सब्जियों के खाते में 2000 से 3000 तक भेजने का काम किया कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार है, आप जमा तो लेते रहिए, आपके खाता में पैसे देते रहेंगे, खाइए, अपना जान बचाइए और आवश्यकता पड़ेगी तब तो घर भी आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश का पहला जो सर्किल ट्रेन झारखंड में सभी लोगों का काम किया। अब जिन लोगों ने हवाई के बाद पहले वाले को हवाई जहाज कराने की बात कही थी, लेकिन आए तो हवाई जहाज वाला हवाई जहाज नहीं करवाया, लेकिन हमारे जितने मजदूर हैं सभी को हवाई जहाज से लाने का काम किया। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन ने किया। किसान के साथ साथ मजदूर, किसान ही मजदूर काम करता, मजदूर ही किसान का काम करता। इसलिए हमारे विभाग से जीवन के साथ साथ जुड़ने में कोई पैसा भी नहीं लगता है। जो निबंधन में 110 रुपये लगता था, उसको हमने निःशुल्क कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ऑनलाइन आपको निबंधन होना है और किसी तरह की अभी जो घटना घटती है तो सरकार के द्वारा जो कंसेशन जो मिलता है अपने जनों को, उस राशि को हम लोगों ने भी भाग पहले कर लेते थे। माननीय विनोद सिंह विधायक जी के लगातार प्रयास प्रभावी, क्योंकि गिरिडीह से सबसे अधिक 1,75,000 श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करते हैं। अब हम लोगों ने 2 लाख रुपये कर दिया है। किसी तरह के अभी घटना घटती है दूसरे राज्य में तो 20,000 था, अब हम लोगों ने 50,000 रुपये कर दिया है। और जो निबंधन श्रमिक है, इलाज के लिए दफ्तर भटकते हैं, जिला में नहीं हो पाता है, रिम्स से नहीं हो पाता है, अब निबंधित है, बेरोजगार है, हमारे यहाँ ऐसा योजना नामकुम है। 8 जिला माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार अब जोड़े हैं, उसमें कई जिला है, वहाँ जाकर इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। और जो निबंधन श्रमिक के हमारे बच्चे हैं, उनका छात्रवृत्ति मिलता है 5,000 से 50,000 तक, उनके साइकिल के लिए 5 रुपये देते हैं डीबीटी के माध्यम से। उनके 60 वर्ष मजदूरी करते करते उम्र हो गया, उनको पेंशन देने का काम करते हैं। कई योजनाएं से हमारे विभाग से चल रहा है, आप लोग जुड़िए और लाभ उठाइए। जिला में भी, पंचायत में भी, प्रखंड में भी कई राज्य सरकार पूरे के लिए काम कर रही है, जो गिराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो सोचते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय करके दिखाते हैं। समय कम है, सभी को आज के दिन मैं अपनी ओर से जोहार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। फिर से एक बार आज ही के दिन दूसरा ये ऐतिहासिक अवसर, ये ऐतिहासिक लम्हा हमारे सामने, ये अविस्मरणीय पल। आपको बता दें कि आज के इस ऐतिहासिक और यादगार दिवस पर कुल 42,893 लाभुकों के बीच कुल 191 करोड़ रुपए की केसीसी ऋण का वितरण हजारीबाग प्रमंडल के 7 जिले हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद के लाभुकों के बीच किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। इतनी बेसब्री से हम सभी इस पल का इंतजार कर रहे थे। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया सांकेतिक रूप से प्रमंडल के 15 किसानों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध केसीसी वितरण के लिए, ताकि कृषि, पशुपालन और मत्स्य संबंधी कार्यों में और अधिक विकास आ सके, गतिविधियां बढ़ सके।
और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर, तालियां आपकी तरफ से जरूर चाहूंगी। सर्वप्रथम जिला हजारीबाग से अंजलि देवी, सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। अब हजारीबाग से बिशोन मुर्मू, काशिम अंसारी जी को केसीसी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण। प्रवीण कुमार जी, कोडरमा जिले से दिनेश कुमार यादव, कोडरमा जिले से दिनेश कुमार यादव, और इनके बाद आएंगी सावित्री कुमारी, इनके बाद रामगढ़ जिले से सरजू बेदिया, रामगढ़ से दीपक बेदिया, गिरिडीह से श्री सचिन कुमार वर्मा, और गिरिडीह से ही आएंगे श्री रितेश कुमार वर्मा। धनबाद से आएंगे सुरेश हेम्ब्रम और महावीर नफी। धनबाद से सुरेश हेम्ब्रम और महावीर नफी। धनबाद के बाद चतरा जिले से रंजीत कुमार कुशवाहा, इधर आइए। चतरा से रंजीत कुमार कुशवाहा, और चतरा जिले के बाद बोकारो जिले से आएंगे दिनेश चंद्र महतो और नक्की देवी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का, इन सभी को केसीसी ऋण प्रदान करने के लिए। प्रमंडल के सभी 15 लाभुकों को और अब आप बताइए। और इन अविस्मरणीय पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं ताकि लंबे समय तक ये हमारे स्मृतियों में बनी और आप
अपनी खुशी को प्रकट कीजिए, हवा में लहराइए अपने कार्ड को जोरदार तरीके से और दिखाइए हमारे माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों को। ये हवा में लहराते हुए ये सारे अपनी खुशियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जोरदार तरीके से हिलाकर अपनी खुशियां आप यहाँ प्रदर्शन करें। ये खुशियां ये सभी आपके लिए और यकीनन नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले हैं आप सभी के साथ। जोर से हवा में हिलाकर अपनी खुशियों का इजहार करें हम सभी। ये है इनकी खुशियां जिन्हें शब्दों में वो बांध नहीं पा रहे हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं और आपके समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। और ऐसे में हम आमंत्रित करेंगे उन्हें जिन्होंने आंखों में अरमान लिया, मंजिलों को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। और ठान लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी किसानों के विकास का, राज्य के विकास का। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और इन्हीं तालियों के बीच मैं युवा शक्ति के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी को सदर आमंत्रित करती हूं आपके अवसर पर आपके आशीर्वाद के लिए। आज यहां हजारीबाग जिले के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी प्रांगण में सरकार के द्वारा आयोजित विशेष रूप से किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के सहायता के लिए केसीसी वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, यहां उपस्थित विधायकगण, यहां उपस्थित पलामू प्रमंडल के विभिन्न जिलों के सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और विशेषकर यहां आए हुए पलामू प्रमंडल के आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सर्वप्रथम मैं आपका इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, अभी हम लोगों के और भी कार्यक्रम हैं। माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण से बहुत सारी बातें आई हैं। आज विशुद्ध रूप से यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड जो आपको यहां पर प्राप्त हुआ है, मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस कार्यक्रम में आने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी जो सरकार है, जो हमारी राज्य में गठबंधन की सरकार है, ये सरकार जो भी कार्य कर रही है
इन कार्यों का जिनके लिए हम बना रहे हैं उनको मदद मिलती है या नहीं मिलती है, ये भी हम देखना चाहते हैं। छोटा नागपुर परमंडल का ये हेडक्वार्टर है। आज आप चतरा से भी यहां आए हैं, कोडरमा से भी आए हैं, गिरिडीह से भी आए हैं, बोकारो, धनबाद से, रामगढ़ से आए हैं, विभिन्न गांवों से, पंचायतों, प्रखंडों से आए हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार जो भी कार्य योजना बनाती है और जो भी हम योजनाओं के बारे में विचार करते हैं, उन योजनाओं में सबसे पहले हमारी सोच में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले, हमारे किसान, मजदूर, किस्म के लोगों को कैसे अधिक से अधिक हम मदद पहुंचाएं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर गांव मजबूत होगा तभी प्रखंड मजबूत होगा, और प्रखंड मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, और जिला मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है। और यही वजह है, हर वो योजना अगर आप देखें, आज केसीसी के माध्यम से आपको सैकड़ों करोड़ रुपया आपके बीच में वितरण किया जा रहा है। उसी प्रकार बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना, अनेकों ऐसी योजनाएं जो विशुद्ध रूप से आप ग्रामीणों के लिए हम लोगों ने प्रारंभ किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इस राज्य में लगभग 70% से अधिक लोग जो जीवन यापन करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। तो हमारी प्राथमिकता भी उसी तरीके से। झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, और ना जाने ये क्यों सबसे पिछड़ा राज्य है। राज्य अलग होने के बाद 20 वर्षों में सरकारों ने क्या किया ये मैं नहीं बता सकता, ये आप खुद लोग इसका भोगी रहे हैं कि जो भी योजनाएं उस समय बनती थी, सभी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही बनती थी। जमीन में क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं। इसलिए आज किसानों को सही केसीसी लोन मिल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए आज हम लोग छोटा नागपुर परमंडल में यहां पर कार्यक्रम में आपके बीच में। उसी प्रकार कल हमारा प्रोग्राम लोहरदगा में था, वहां पर बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था मनरेगा के माध्यम से, और बड़ी खुशी हुई कि वहां पर लोग फलदार वृक्ष अपने जमीनों में बड़े पैमाने पर लगाना लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। महिलाएं भी लगा रही हैं, पुरुष भी लगा रहा है। अभी तो हम लोगों ने उसको एक प्रयोग के तौर पर देखा, प्रयोग के तौर पर इस योजना को लागू किया, लेकिन परिणाम मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा आने वाला है। और जो हमारा वो फलदार वृक्ष लगाने की योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से, जिसमें 1 एकड़ जमीन पर अभी किसी भी लाभुक को योजना आवंटित होती है, कल आने वाला समय में अधिक से अधिक जमीनों में फलदार वृक्ष लगे, ये हमारी परिकल्पना है। आप अपना जमीन में तो आप लगाएंगे ही लगाएं अपना फलदार वृक्ष,
हमारी सोच है अब सरकारी जमीन में भी फलदार वृक्ष लगाने का काम करेंगे और उसका जिम्मा हम वहां के ग्रामीणों को, किसानों को देंगे। पहले आप लोगों ने वन पट्टा, जमीन का पट्टा के बारे में सुना है। जिले में कल समय समय पर इसका कैंप भी लगता है और योजनाओं से भी लोगों को लाभान्वित किया जाता है। जमीन का पट्टा, वन पट्टा, ये सब मिलता है। हम लोगों ने अब ये निर्णय लिया है कि आप वृक्षों का भी पट्टा हम यहां के किसानों को और ग्रामीणों को देंगे, पेड़ का पट्टा भी देंगे। जमीन रहेगा सरकार का, पेड़ का मालिक वहां का ग्रामीण, वहां का किसान होगा और उस पेड़ से जो भी आमदनी होगा, चाहे वो महुआ होगा, आम होगा, लीची होगा, कटहल होगा, अमरूद होगा, जो भी फल होगा, उन सभी का मालिक हमारा इस राज्य का किसान होगा। तो ऐसी कई चीजें हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य के साथ, जब जब बेचारा ये खड़ा होने का कोशिश करता है, प्रकृतिक ऐसी समस्याएं इसको घेरती है, जो बेचारा खड़ा होते होते फिर लड़खड़ाने लगता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस बार गांव में ग्रामीण किसान है तो सरकार में किसान ग्रामीण का ही बेटा खड़ा है। आपके पैरों को हम नहीं डगमगाने देंगे। हम कोरोना से जिस महामारी, जो दुनिया आज के दिन में भी कोरोना के मार को नहीं सह पा रहा है, उस कोरोना को हम लोगों ने हराया है। निश्चित रूप से आने वाला जो विपत्ति, जो हमारे सामने एक बड़ी समस्या सुखाड़ को लेकर उत्पन्न हो रही है, उस पर हमारी कड़ी नजर है। आज ही नहीं, हम पिछले 15-20 दिनों से इस पर हमारी चिंतन मंथन चल रही है। कल भी हम जब बिरसा हरित ग्राम योजना में गए, हम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और पूरा रास्ता जमीन को देखते हुए जा रहे थे और वो भयानक मंजर देखकर हमको तो लगा कि अब तो बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। जिसको खेती बाड़ी से लेना देना नहीं, वहां पर लोग बाढ़ से डूब रहे हैं, बेचारा जहां खेती बाड़ी से लेने देने वाले लोग हैं वहां सुखाड़ से ग्रसित हो रहे। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं नीति निर्धारण करने वाले देश में हो या राज्य के अंदर, इन लोगों ने ऐसा सही नीति नहीं बना पाया कि आज किसानों को हम राहत दे पाए। इन लोगों ने नीतियां हमेशा व्यापारियों के प्रति, उनकी नीतियां हमेशा बाजारों के प्रति बनी रही, ग्रामीण किसानों को भूल गए। आज इस राज्य के लिए हमें काम शुरू से करना पड़ेगा। आज ये राज्य, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवानों की समस्या क्यों नहीं सुलझती है? इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं जब, तो बहुत तकलीफ होती है और लगता है कि विगत 20 वर्षों में जिन लोगों ने सरकार चलाई है, इन लोगों ने इस राज्य का भट्टा बैठाने का काम किया। इस राज्य को आगे बढ़ाने के बजाय इसको पीछे धकेलने की योजनाएं बनाना प्रारंभ कर दी और नतीजा आज ग्रामीण से लेकर के शहर तक में त्राहिमाम मचा हुआ है। बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, सभी लोग, कई समस्याएं तो इस राज्य में कोर की तरह बना रहा। आज आपकी सरकार ने इस दुनिया की वैश्विक महामारी, जो 2 साल तक हम उसमें लथपथ रहे, उसके बावजूद मजबूती के साथ यहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खींचने में लगे हुए हैं, यहाँ के नौजवानों को भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं। आज उसी का नतीजा है कि आज हजारों नौजवानों को हम लोगों ने ऐतिहासिक तरीके से
ऐतिहासिक परिणाम घोषित करके जेपीएससी के माध्यम से और अन्य माध्यम से नियुक्तियां देने का काम किया। आज जिस तरीके का मौसम का हालत है, बेवक्त मौसम हो जा, बारिश होगा, बेवक्त गर्मी पड़ेगा, बेवक्त ठंड पड़ेगा, तो किसान करेगा क्या बेचारा। आजकल नए नए खेती की तकनीक आ गए, लेकिन किसान को बताएगा कौन। कम पानी में कौन सा खेती किया जाए, गर्मी में, ठंड में, बारिश में कैसे खेती होंगे, कैसे नई तकनीक से खेती होगी, इसको बताने वाला कोई नहीं। 32 साल में पहली बार आपकी सरकार ने कृषि पदाधिकारियों को नियुक्त कर आपके बीच में भेजा है। 32 साल के बाद किसानों को शुद्धि लेने के लिए हमने पदाधिकारियों की नियुक्ति की। जब हमारे पास हाथ पैर ही नहीं रहेगा, सोचने वाला आपके बीच में बताने वाला नहीं रहेगा, तो आप क्या काम करेंगे। आपने आज बीज खरीद लिया, बिछड़ा बो दिया, खाद खरीद लिया, लेकिन खेती का आता पता नहीं क्या होगा। इसका अल्टरनेट उपाय क्या किया जा सकता है, इसके अलावा हम कौन सी और योजना चलाएं जिसके माध्यम से किसानों को राहत दिया जा सके, इसको बताने वाला कोई नहीं। आज किसी पदाधिकारी आपके बीच में है, और भी ऐसे कई संवर्ग है जो किसानों के बीच में काम करते हैं, वो सभी पद खाली हैं। उन सब पदों को भी भर रहे हैं, और धीरे धीरे यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी नौजवानों की मदद से इस राज्य का तकदीर बदलने की हमारी प्रयास है। और आज यही वजह है, अभी महीना भर पहले लगभग 250 बच्चों को रिकॉर्ड समय से पहले जेपीएससी से नियुक्त करके इन लोगों को नियुक्ति पत्र हमने दिया। और तो और आपको सुनकर खुशी होगी, उन 250 बच्चों में 32 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल के परिवार थे। वो आज बीडीओ, सीईओ, अफसरों बन के आपके बीच में झारखंड की सेवा कर रहे हैं। झारखंड एक अत्यंत पिछड़ा राज्य है। यहां पर अपना नौजवानों को भविष्य सुधारने के लिए, भविष्य के रास्ते ढूंढने के लिए, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए हजारों रुपया का फॉर्म भरना पड़ता था। जेपीएससी, जेएसएससी जैसे संस्थाओं के लिए इन लोगों को हजारों, 600, 700, 800 रुपया खर्च करने पड़ते थे। बेचारा कहां से भरेगा। पिछले सरकार के कार्यकाल में जितने परीक्षार्थी लोगों ने आवेदन पर्चा भरा था, उससे कई ज्यादा, 4 गुना अधिक नौजवानों ने अपना फॉर्म भर करके जेपीएससी के एग्जाम में उन लोगों ने हिस्सा लिया। 4 गुना रिजल्ट भी, 4 गुना कम समय में भी हम लोगों ने रिजल्ट प्रकाशित किया। तो कई तरीके से हर जगह हम लोग चीजों को आगे बढ़ाने पे लगे, और इसी बीच में ऐसी समस्याएं आती हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदा आती है, कभी कोरोना आता है, कभी कुछ हमारे विपक्ष के लोग अपने षड्यंत्र रचने पे लगे रहते हैं। अब ये बताइए, हम इस राज्य के कर्मचारियों या इस राज्य के हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा देने का हमारा संकल्प है, और यही कड़ी है। इसमें प्रथम कड़ी में इस राज्य ने, देश का ये पहला ऐसा राज्य है जहां यहां पर सर्वजन पेंशन लागू किया है। आप गांव देहात के बूढ़े बुजुर्गों को देखते होंगे, विधवा महिलाओं को देखते होंगे, विकलांगों को देखते होंगे कि पेंशन के लिए दर बदर भटकते रहते थे। कभी दलालों के माध्यम से, कभी बाबुओं के चक्कर में चक्कर काट काट करके हजारों रुपया खत्म कर दिया, लेकिन उनका पेंशन नहीं बनता था। लेकिन अब हमने कानून बना दिया, अब कोई एपीएल बीपीएल का जरूरत नहीं है। जो विधवा महिला होगी, जिसका 60 साल से उम्र अधिक होगा, उसको पेंशन देना दायित्व सरकार का कर्तव्य होगा। और उसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा नहीं होगा, लोगों को अपना भविष्य की गारंटी नहीं मिलेगी, उसको सुरक्षा नहीं मिलेगा, तो वो काम भी नहीं कर सकता है। और इस राज्य में लाखों कर्मचारी काम करते हैं,
बरसों से ये लोग अपनी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन इनके पुरानी पेंशन की मांग किसी ने कभी भी नहीं सुनी। आज हम उनको उनके पुरानी पेंशन देने का संकल्प हमने लिया है, लेकिन आज हमारे विरोधी हमारे इस निर्णय को के विरुद्ध अपना बयान दे रहे हैं। अजीबोगरीब है, इस राज को बदनाम करने के लिए इन के इन प्रकार हमारे विरोधियों ने लगातार जारी कर रखा है। कभी नक्सलवाद के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, कभी आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर अजीबो हालत बना रखी है। पीठ पीछे ये मिठाई जरूर खिलाते हैं हमें कि आपका निर्णय ऐतिहासिक है, लेकिन मंच में जस्ट उसके उल्टा ये बोलते हैं। आज इस राज्य की किसी भी सरकार ने पेंशन की समस्या का समाधान कभी नहीं निकाला। आज इस पेंशन का समाधान ना विधायक निकाल सका था, ना सांसद निकाल सका था। हमने तो भारत सरकार से आग्रह भी किया कि हमारा राज्य गरीब है, हमारे राज्य का कोटा बढ़ाओ, चाहे वो पेंशन का कोटा हो, चाहे राशन कार्ड का कोटा हो, चाहे अन्य कोटा हो, लेकिन कभी भारत सरकार ने हमारी बातों पर गौर नहीं किया। तो हमने संकल्प लिया, हम अपनी ताकत पर यहाँ के गरीबों को, यहाँ के नौजवानों को मदद पहुंचाने का काम करेंगे। अनेकों तरीके से हम लोगों ने पेंशन तो दिया ही दिया, हम लोगों ने अतिरिक्त राशन कार्ड दे करके 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड हम लोगों ने बनाए और गरीबों के वृद्धा पेंशन 20 साल में 6 लाख इन लोगों को चयनित किया। और क्या हुआ कि ये 2-2.5 साल में वो 18 लाख चला गया, 20 लाख चला गया। कैसे हो गया ये 2-2.5 साल में? वही हाल केसीसी का है, 20 साल में 13 लाख और 2.5 साल में 18 लाख। हम जानते हैं कि आज हमारे बैंक के लोग बहुत सहयोग नहीं कर रहे हैं, और वो सहयोग करेंगे भी कैसे? सहयोग कराने की कभी आदत किसी ने डाला ही नहीं, कभी किसी को किसानों के प्रति कोई संवेदना ही नहीं थी, ना किसान बैंकर्स के साथ बैठक, ना किसानों की समस्या का समाधान कैसा होगा उसको लेके कभी चिंता है, तो होगी कहां से? आज वही बैंक, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सभी को ये दायित्व हम लोगों ने दिया है। अभी तो और भी चुनौती भरा समय हम लोग के बीच आना है। जो संभावित है सुखाड़ का, उसमें हमारा, आपका और बैंकों का बहुत बड़ा अहम भूमिका होने जा रहा है। और इस विषय पर हमारी पहले से राय है, आप लोग बेफिक्र रहे, हर संभव हम आपको मदद पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। आज इसीलिए आप सब लोगों को बहुत दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से भी बुलाया गया है, और अभी जो आपने सामने केसीसी कार्ड को लहरा करके दिखाया, मुझे उम्मीद है कि आज पदाधिकारी, आज हमारे किसान, आज हमारे बैंकर्स मिलकर कदम आगे बढ़ाएंगे और सभी योजनाओं का सीधा लाभ जिनके लिए है उन तक जाएगी। और इसी कड़ी का आप लोगों को शुरुआती दौर पर याद होगा, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हमने चलाया था, जहां पर सरकार की आंख नहीं जाती थी, सरकार की आवाज नहीं जाती थी, सरकार की योजनाओं को तो भूल ही जाइए कभी जाती थी। आज उस कथनी को और उस बात को हम लोगों ने सिरे से नकारते हुए
सरकार आपके द्वार पहुंचाने का काम किया। आपके पंचायत में, आपके गांव में सरकार के पदाधिकारी पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। आज इसी प्रकार कई ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी करने की आवश्यकता है, लेकिन आज विशुद्ध रूप से किसानों के लिए हम लोग यहाँ कैसे उनको हम लोग कैसे से वितरण अधिक से अधिक करा पाए, जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य हम हासिल कर पाए, इसके लिए हम लोग लगातार इस कार्यक्रम में जुटे रहेंगे। आपको बीच में हमारे पदाधिकारी जाते रहेंगे और आपका सहयोग निश्चित रूप से आप भी आकर आगे बढ़कर योजनाओं का लाभ लें। कई ऐसी चीजें, इसलिए साथी मैं विशेष रूप से और आपका समय नहीं लूंगा। कई ऐसी चीजें हैं, अगर मैं उन सब चीजों को बोलना शुरू करूं तो समय भी बहुत कम पड़ेगा। और यहां शायद आप लोगों ने तैयारी नहीं की होगी, पदाधिकारी लोग इस बात का तैयारी नहीं किए थे। मेरी सोच को ये लोग कभी कभी पिछड़ जाते हैं। आज यहां पर सभी किसान आए हुए हैं छोटा नागपुर प्रमंडल के, और मेरा ये कहना होगा कि अगर अभी संभव हो इन किसानों को विदा करते समय सभी किसानों को एक एक फलदार पेड़ देकर यहां से विदा करने का काम, ताकि वो याद रखे कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से केसीसी कार्ड तो मिला ही था, लेकिन एक फलदार पेड़ भी मिला है जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फल खाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बारिश की फुहारों ने भी आज के इस अवसर पर हम सभी पर अपना आशीर्वाद दिया है, और इसी खुशी में आज की ये तमाम जो स्मृतियां हैं आपके जहन में रहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए विशेष रूप से हमने एक स्मृति चिन्ह तैयार किया है। इसके बारे में थोड़ी सी हम बताना चाहेंगे और उपायुक्त महोदया से सादर निवेदन करती हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी की छायाचित्र करियापुर रास मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर करियापुर इंचार्ज हजारीबाग के कुशल कारीगर दिनेश्वर राणा जी के द्वारा तैयार किया गया। एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार की छोटी योजना के तहत माननीय लघु एवं कुटीर उद्यम विकास कई क्रियान्वयन एजेंसी जिटको जैसी एजेंसी आवश्यक सहयोग दे रही है। साथ ही साथ मैं आदरणीय उपायुक्त महोदया से निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को परवल का बास्केट प्रदान करें। आदरणीय उपायुक्त महोदया से सादर निवेदन। केंद्रीय बागवानी अनुसंधान द्वारा स्थानीय जलवायु के अनुरूप से तैयार किया गया है और इसी से प्रेरणा प्राप्त कर बड़का गांव के प्रवीण कुमार जी के द्वारा इसकी खेती की जा रही है। पौधा भी तैयार कर स्थानीय किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड के किसानों के द्वारा ये परवल का बास्केट हमारे सभी माननीयों के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए से मैं निवेदन करूंगी हमारे बीच माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बड़का गांव और कटमदगा ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार होती रहें। पुनः उपायुक्त महोदया से मैं निवेदन करूंगी माननीय मंत्री श्री बादल जी को प्रदान करें ये पेंटिंग। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। धन्यवाद मैम। और अब मैं डीडीसी मैडम से निवेदन करती हूँ मंचासीन माननीय विधायक गांडे महोदय को स्मृति चिन्ह स्वरूप ये पेंटिंग प्रदान करें।
बड़का गांव और कटमदगा ब्लॉक के JSLPS के स्वयं सहायता समूह द्वारा DDC मैम से ही निवेदन, माननीय विधायक श्री विनोद कुमार सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैम तालियां होती रहे आपकी तरफ से। वही विधायक श्री उमाशंकर अकेला जी हमारे बीच माननीय महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही हैं। माननीय विधायक श्री अमित कुमार यादव जी हमारे बीच DDC मैम से निवेदन। साथ ही माननीय विधायक मैडम अंबा प्रसाद जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु मैं साधन की विनती करती हूँ DDC महोदय से। और पुनः एक बार आदरणीय उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगी मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय उपायुक्त महोदय से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री विनय कुमार चौबे सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और अब बताना चाहेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रतिनिधिगण अपने जो भावनाएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक संप्रेषित करना चाह रहे हैं। सम्मान की भावनाएं, खुशियों की भावनाएं माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, आभार प्रकट करते हैं, सम्मानित कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रतिनिधिगणों के द्वारा ये सम्मान माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपनी सम्मान की भावनाएं, अपने खुशियों का इजहार कर रहे हैं, इस माला के साथ कुछ प्रदान कर रहे हैं। तालियां की तरफ से जोरदार। मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, हमारे सभी का सम्मान इस वक्त, हमारे सभी मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों का सम्मान, खुशियों का इजहार ये ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रतिनिधिगणों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम आप सभी का अपनी खुशियां, अपनी सम्मान की भावनाओं का इजहार करने के लिए। और अब इसके साथ ही हम कार्यक्रम के समापन पर पहुंच चुके हैं। आप सबका आभार प्रकट करते हुए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी के। एक बार जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद दें माननीय मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथियों का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, धन्यवाद स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमंडल स्तरीय KCC मेगा शिविर सह जागरूकता एवं लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।